नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हरियाणा में जमीन खरीद को लेकर एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 23A में एक शख्स ने पिछले साल सिर्फ 600 रुपए का भुगतान करके लाखों रुपए की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की जमीन खरीद ली। जी हां, फिर से सुन लीजिए, सिर्फ 600 रुपए में 4 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन खरीद ली गई, जिसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP ने अब करोड़ों रुपए के इस प्रमुख आवासीय भूखंड के आवंटन, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और रजिस्ट्री को रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल वर्ष 2021-22 में 500 वर्ग गज का प्लॉट ई-नीलामी के जरिए बेचा गया था। अब इस शख्स की कारस्तानी के बारे में भी सुन लीजिए। दरअसल इसने प्रत्येक 100 रुपए के 6 लेन देन किए, जबकि HSVP की प्लॉट और संपत्ति प्रबंधन प्रणाली के दस्तावेजों में दिखाया गया कि उसे 4 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ। HSVP के बैंक खातों और PPM प्रणाली के चल रहे ऑडिट के दौरान यह अनियमितता सामने आई है, जिसके बाद ही HSVP ने इस तरह की धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। HSVP की ओर से की गई एक आंतरिक जांच से पता चला है कि पालम विहार के D ब्लॉक में रहने वाले एक शख्स ने पिछले साल सेक्टर 23A में प्लॉट नंबर 3760 की ई-नीलामी में भाग लिया था। व्यक्ति आवंटन प्राप्त करने में सफल भी रहा और जुलाई से सितंबर 2022 के बीच 100 रुपए के 6 लेन देन भी किए, लेकिन HSVP प्रणाली ने पाया कि प्राधिकरण को 4 करोड़ 40 लाख रुपए मिले। 12 सितंबर को उस व्यक्ति को प्लॉट का कब्जा मिल गया और 10 अक्टूबर को HSVP ने बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दे दी। प्राधिकरण ने 13 अक्टूबर को उसके नाम से प्लॉट पर रजिस्ट्री की। भवन की नींव तक का निर्माण दिसंबर में पूरा हो गया। इस महीने की शुरुआत में गड़बड़ी का पता चलने के बाद प्राधिकरण हरकत में आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहर में यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि दूसरा मामला है, जिसमें छोटे छोटे भुगतान कर करोड़ों रुपए की संपत्तियों के आवंटन के लिए ऑनलाइन HSVP प्लेटफॉर्म में हेराफेरी की गई है। इससे पहले एक महिला को 2 भूखंड समान तरीके से आवंटित किए गए थे। HSVP को पालम विहार और सेक्टर 23A में आवासीय भूमि के 2 टुकड़ों के खरीदार से सिर्फ 4,879 रुपए मिले, जिसकी कुल कीमत 6 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा थी। महिला के खिलाफ इस साल जनवरी में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। जरा कल्पना कीजिए कि किस प्रकार की अनियमितता सरकारी महकमों में चलती है, जिसका फायदा ऐसे लोग उठा लेते हैं और करोड़ों रुपए की जमीनों को कौड़ियों के भाव में ले जाते हैं। धन्यवाद।